बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स एज़ यू नो ये एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स का। और सिमेंटिक्स के अगर हम मीनिंग देखें, सिमेंटिक्स मीन्स लाइक द स्टडी ऑफ मीनिंग्स, यानी जो मीनिंग्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स। सो इस तरह हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स के, जैसे सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है और प्रिग्मेटिक्स है, और भी बहुत सारे हैं। सो आज की वीडियो में हम इसकी थीरीज़ देखेंगे विद एग्जांपल्स। इंशाल्लाह इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करना है अपने क्लास फेलोज़ के साथ। तो सबसे पहली थीरी हमारे पास रेफरेंशियल थीरी। अब रेफरेंशियल थीरी क्या है? दिस थीरी सजेस्ट दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और प्रेज इज टाइड टू द ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट इट रिप्रेजेंट्स इन द रियल वर्ल्ड। यानी जो मीनिंग है, ठीक है, और जो वर्ड्स हैं या जो प्रेज है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ मतलब टाइड होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, उसके साथ हम बांधते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द वर्ड डॉग रेफर्स टू द एनिमल इटसेल्फ। जब आप कोई वर्ड यानी जैसे वर्ड डॉग सुनते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? ऑब्वियसली एनिमल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई और वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, कोई नाम वगैरह, तो आपको डायरेक्टली अंदाज़ा होता है कि ये इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, यानी ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। जैसे इफ़ यू से आई सॉ अ डॉग, द मीनिंग रियलाइज ऑन द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ रियल स्पेसिफिक डॉग। जैसे अभी आप कहते हैं, आप किसी अपने दोस्त से कहते हैं कि मैंने एक डॉग देखा, ठीक है। अब जब आप उसे ये कहते हैं, सो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी, ठीक है। आप एक रियल चीज़ की बात कर रहे हैं और वो रियल क्या है? ऑब्वियसली डॉग है, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो उस चीज़ को आप रेफ़र कर रहे हैं। इसी तरह इसका लफ्ज़ अगर आप देखें तो रेफरेंशियल थीरी, इट मीन्स आप रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डॉग, एक ख़ास डॉग को। अब आपके दोस्त ने ऑब्वियसली जब वो कहता है कि आई सॉ अ डॉग, इट मीन्स उसने एक स्पेसिफिक डॉग देखा होगा। इस तरह तो नहीं कि वो क्या कहते हैं, एक डॉग्स का एक बहुत बड़ा लाइक मजमा हो या कोई ग्रुप्स की शक्ल में हो, ऐसा नहीं है। मतलब उसने एक स्पेसिफिक चीज़ देखी और वो क्या है? डॉग है। वो कुछ भी हो सकता है, डॉग हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होगी पहली थीरी। आई होप आपको पहली थीरी की समझ आ गई होगी। अब आते हैं ट्रुथ कंडीशनल सेमेंटिक्स। This approach proposes that the meaning of a sentence is linked to the conditions under which it would be true. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है द सेंटेंस द स्काई इज़ ब्लू। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दिस अप्रोच प्रोपोजेस दैट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज लिंक्ड टू द कंडीशंस अंडर विच इट वुड बी ट्रू। यहाँ पे हम देखो अगेन एक ट्रुथ की बात करते हैं। ट्रुथ मैं आपको इजी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है कि द सेंटेंस द स्काई इज़ ब्लू। अब आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई स्काई जो है वो रेड है, स्काई जो है वो ब्राउन है, स्काई जो है पिंक है। ऐसा नहीं है। स्काई का कलर क्या है? आसमान का कलर क्या है? नीला है। इट मीन्स दैट इज़ ब्लू। सो इट इज़ ट्रुथ, रियलिटी है, ठीक है, सच्चाई है। is true if the sky is actually blue. This theory helps us understand sentence by determining the factual conditions needed for them to be true. अब इसमें कोई वो हमें प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। आसमान आप अभी बाहर जाएं, आप देखें, आपको ईज़िली समझ आ जाए कि वाकई यार आसमान तो ब्लू है। इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं, ये एक सच्चाई है, ठीक है। तो ये इसमें इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रूथ कंडीशनल सेमेंटिक्स। यानी पहले आप ट्रुथ फिर उसकी कंडीशन रखते हैं, ठीक है। मतलब एक सच्चाई होती है और फिर आप उस सच्चाई के बिना पे एक शर्त रखते हैं, ठीक है। शर्त से मुराद यहाँ पे जैसे आपने कहा कि आसमान जो है वो ब्लू है, सो इट मीन्स ये एक कंडीशन है, ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है। सो दैट इज़ वाई नो बडी कैन क्लेम दिस दैट द स्काई इज़ ब्राउन और द स्काई इज़ पिंक। द स्काई इज़ एक्चुअली ब्लू, नीला है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो थर्ड थीरी है वो है कंपोजिशनल थीरी। क्या थी? कौन सी थीरी है? कंपोजिशनल सिमेंटिक्स, सॉरी। दिस थीरी posits that the meaning of a sentence is derived from the meanings of its individual words and how they are combined according to grammatical rules. यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है, यानी एक सिंगल वर्ड्स की बात की जाती है। इसकी एग्जांपल जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल द डॉग बार्क्स। द मीनिंग कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग डॉग एंड बार्क्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू डिस्क्राइब एन एक्शन परफॉर्म बाय द डॉग, ठीक है। अब मैं सपोज आपको एक एग्जांपल, मैं कहता हूँ डॉग, तो डॉग
किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, वो रेफरेंशियल थ्योरी में आएगी, ठीक है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि कुत्ता जो है वो भौंक रहा था, द डॉग वाज बार्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने मतलब एक सिंगल वर्ड है, उसके साथ मैंने दूसरे जो क्या कहते हैं हाउ दे आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, और उसमें आपने फिर ग्रामेटिकल रूल्स भी देखने होंगे। लाइक द डॉग इज़ बार्किंग, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, ऑब्वियसली इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले सब्जेक्ट है डॉग, फिर हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, जैसे बार्किंग, ठीक है। द डॉग इज़ बार्किंग। सो इट मीन्स हमने एक इंडिविजुअल वर्ड लिया, इंडिविजुअल वर्ड क्या हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, फिर उसके बिना पे हम जो है आगे एक सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो ये थ्योरी क्या कहलाती है, ये मीनिंग्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिशनल सिमेंटिक्स। उसके बाद है बिहेवियरिस्ट सिमेंटिक्स। ये एक थ्योरी है दैट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, फोकसिंग ऑन द एक्शंस or responses that words trigger in people instead of considering internal thoughts or feelings. This approach understands a word's meaning by the specific response it elicits. For example, when someone hears the word dog, they might visualize dog, feel happy, or look around for one. These responses together define the word's meaning. Thus, meaning is tied to observable action rather than abstract mental states. अच्छा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आपको इजीली समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है, बिहेवियरिस्ट मीन सिमेंटिक्स क्या है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, जब आप उसे ये कहते हैं कैट, चलो हम डॉग की एग्जांपल भी हटा लेते हैं, डॉग की एग्जांपल तो आपको समझ आ गई होगी। जब आप वर्ड कैट यूज़ करते हैं तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है। वो क्या सोचता है, या तो वो खुशी फील करेगा, मतलब अपने कैट के बारे में सोचने लगेगा, ठीक है, या उसने कई और कैट देखी होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, ये बिहेवियरिस्ट सिमेंटिक्स में आ जाता है, ठीक है। सपोज़ आप घर वर्ड यूज़ करते हैं, सब होम, आप किसी हॉस्टलाइज के सामने घर वर्ड यूज़ करते हैं होम, ठीक है। अब वो क्या होगा, जब वो ये सोचेगा कि यार घर वर्ड से उसे कुछ ना कुछ याद आएगा, मतलब कुछ ना कुछ मेमोरीज उसे याद आएंगी, वो खुशी फील करेगा या कुछ ना कुछ सैड रहेगा, ठीक है। सपोज़ आप हॉस्टलाइज के सामने वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टर, ठीक है, तो उसे अपनी बहन याद आएगी, ठीक है, उसे उसके लम्हात जो उसने उसके साथ गुजारे थे वो याद आएंगे, ठीक है। उसने एक साथ खाना खाया होगा अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, तो उसे वो याद आएगा। सो इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बिहेवियरिस्ट सिमेंटिक्स। फिर उसके बाद है आइडिएशनल सिमेंटिक्स या रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी। इसका मतलब क्या है, दिस थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज बाय फोकसिंग ऑन द आइडियाज और कंसेप्ट्स दैट वर्ड्स आर सेंटेंस दैट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इवोक इन आवर माइंड्स। जैसे एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू दिस वी व्हेन वी हेयर और read a word, it brings up a specific idea, mental image or thought, and this is what happens the word its meaning. For example, when you hear the word apple, you might picture a red or green fruit, think about its taste, or recall a memory of eating one. Similarly, a more abstract word like freedom might be evoke thought of living without restriction. Example, bird flying. अच्छा, ये थ्योरी भी आप अगर देखें तो ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी से मिलती जुलती है, ठीक है। इसमें भी आप वही चीज़ करते हैं, मतलब एक वर्ड आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप एक इमेज जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। सो इट मीन्स इट्स लाइक बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती ये थ्योरी है, ठीक है। परफेक्शनिस्ट सिमेंटिक्स इज़ अ थ्योरी दैट सजेस्ट दैट मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट और सेंटेंस इज डिटरमिन्ड बाय हाउ वी कैन वेरीफाई और प्रूव इट टू बी ट्रू और फॉल्स। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ स्टेटमेंट टू बी मीनिंगफुल देयर मस्ट बी अ वे टू टेस्ट और ऑब्जर्व वेदर इट इज़ ट्रू, ठीक है। इसमें अगेन वो ट्रुथ की बात की गई है कि एक चीज़ आप जब बोलते हैं उसको आपने प्रूव करना होगा, या कि वो सच है या झूठ है ये देखना। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, द स्टेटमेंट द स्काई इज़ ब्लू इज़ अ मीनिंगफुल बिकॉज वी कैन लुक एट द स्काई एंड वेरीफाई इट्स कलर। इसमें देखो आपने वेरीफाई करना होता है, वो जो हमने पिछली वीडियो स्लाइड में पढ़ा था, कौन सी थ्योरी थी ये, यहाँ पे द स्काई इज़ ब्लू, ट्रुथ कंडीशनल थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या है, किधर गए, वेरीफेक्शनिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में भी वही चीज़ है, इसमें कहते हैं कि आपने वेरीफाई करना होता है। उस पर तो एक सच्चाई की बात की जाती है, लेकिन इसमें आपने वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई के लिए क्या है, जैसे मैं कहता हूँ आसमान जो है नीला है, यहाँ पे मेरे साथ रूम में एक लड़का बैठा होगा, वो कहेंगे यार चलो मैं देखता हूँ आसमान वाकई नीला है या नहीं, तो वो बाहर जाएगा, आसमान को देखेगा, आसमान नीला है। सो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ ट्रू, इट मीन्स एवरीथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड कि आसमान जो है नीला है, इसमें कोई शक नहीं। फिर उसके बाद है पॉसिबल वर्ड सिमेंटिक्स।
ये क्या है? इज़ अ theory that explains the meaning of statements by considering different possible words or alternative scenarios in which these statements could be true or false. The idea is that a statement's meaning depends on what it would be mean in various hypothetical situations, not just in the actual word. For example, the statement "I could have been a doctor" is meaningful because we can imagine a possible world where you choose to study medicine and became a doctor. Similarly, the statement "unicorns exist" is false in the actual world, but it's still meaningful because we can imagine a possible world where unicorns do exist. देखो इसमें भी वही आप एक वर्ड यूज़ हुआ है स्टार्ट में, पॉसिबल वर्ल्ड सिमेंटिक्स। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुमकिन होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता है। सो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल, ठीक है। मतलब आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे थे या बनते या ये करते वो करते फला, इट मीन्स रियलिटी है, पॉसिबल है। बट एक वर्ड है यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न जो है वो शायद एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन उसको हम मेंटली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है। उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड जो है पॉसिबल वर्ल्ड्स पे जो है आप गौर करें, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये फिर किस चीज़ में आ जाती है? पॉसिबल वर्ल्ड सिमेंटिक्स में। इसी तरह हमारे पास पॉसिबल वर्ड सिमेंटिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज कैन डिस्क्राइब नॉट जस्ट रियलिटी बट आल्सो व्हाट कुड हैव बीन और माइट बी और एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिनेरियोज और होल्ड। देखो मैंने अभी आपको बताया कि चीज़ों को आप इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, सपोज़ आप ये देखते हैं अपने, मतलब आप ये इमेजिन स्टार्ट कर लेते हैं कि यार मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पर लगे हैं, ठीक है, मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करती, इंसान किसने कहा भाई उड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं, आप अपने लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि भाई मैं उड़ के अपने दोस्त के पास गया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन शो कर रहे हैं, अपने लिए एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये पॉसिबल वर्ल्ड सिमेंटिक्स है। फिर उसके बाद है हेरमेनेटिक थ्योरी। In semantics focuses on the interpretation of meaning, emphasizing that understanding language involves more than just decoding words. It requires considering the context, culture, and personal experiences of both the speaker and the listener. According to this theory, meaning is not fixed but is shaped by how we interpret the text or speech. ये तो बहुत ही ईजी है यार। इसमें देखो ये चीज़ है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक किताब पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन लोग हर कोई अपने तर्ज पे करेगा, ठीक है। अगर कोई बागी माइंड का बंदा होगा तो वो उस किताब को मतलब दूसरे नज़र से देखेंगे। अगर कोई पीसफुल बंदा होगा वो उस किताब को दूसरे नज़र से देखेगा, मतलब दूसरे सेंस में लेगा, ठीक है। हर चीज़ की जो इंटरप्रिटेशन है वो लोग डिफरेंट करते हैं। फिर मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। If somebody says it's cold in here, the literal meaning might refers to the temperature, but depending on the context. Literal meaning क्या है? जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है? यानी सर्दी है, ठीक है। लेकिन बट ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। इट कुड आल्सो इम्प्लाई अ रिक्वेस्ट टू क्लोज अ विंडो और टर्न अप द हीट, ठीक है। मतलब वो देखो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ये इस एक्चुअली भी हम प्रैग्मेटिक्स में भी पढ़ते हैं। द सेम सेंटेंस माइट मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन देयर backgrounds, intentions, or the situations. Hermetic theory suggests that to fully grasp meaning, we must consider these deeper layers of interpretation, making meaning a dynamic and context-dependent process. ठीक है? So it means वही बात आ जाती है कि चीज़ों को जो है वो डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया जाता है। सपोज़ रूम में सारे लड़के बैठे, अच्छा आपने अगर स्पीच एक्ट थ्योरी देखी है तो ये उससे भी मिलता जुलता है ये थ्योरी, ठीक है। स्पीच एक्ट थ्योरी पे मेरी बहुत 3-4 वीडियोस बनी, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल किया, रूम में 4-5 बंदे बैठे, कहता है कि भाई इट्स कोल्ड हेयर। एक के माइंड में आएगा कि इट मीन्स ये बंदा बात कर रहा है कि वाकई सर्दी है। दूसरे के माइंड में आएगा कि यार ये बंदा बात कर रहा है कि खिड़की को जो बंद किया जाए, दरवाजे को बंद किया जाए या हीटर ऑन किया जाए, ठीक है। सो इट मीन्स डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशन होती है, एक सेंटेंस की, एक बुक की, एक इंसान की, हर चीज़ की, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।